आज के क्लास में इंग्लिश बोलने के लिए बिल्कुल शुरुआती वर्ड्स, बेसिक वर्ड्स को करेंगे और सिर्फ वर्ड्स को करेंगे नहीं, इनका 3 टाइप का हम लोग यूजेस सीखेंगे। बिकॉज ये वर्ड्स जो है वो मल्टीपल तरीके से यूज होते हैं, यानी कि बहुत तरीके से आपको अलग अलग वाक्यों में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होते हुए देखेंगे। तो वो सारे तरीकों को आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ड की बात करते हैं जो कि है इज। इसका जब ये पॉजिटिव वाक्य में या नॉर्मल वाले किसी वाक्य में यूज हो रहा हो तो इसका मतलब होता है। इसका क्या मतलब होता है? यानी कि वाक्य के अंत में अगर है लिखा हुआ है तो वहां पर आपको इज का इस्तेमाल करना है उस पर्टिकुलर वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन करते वक्त। लेकिन एक बात का ध्यान रखते हुए, दैट इज कि उस वाक्य की शुरुआत जो है वो, यानी कि उस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो ही, शी, इट या कोई भी नाम होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई और सब्जेक्ट है जैसे कि आई, यू, वी या दे, तो वहां पर आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसका इस्तेमाल ही, शी, इट नेम के साथ ही आपको करना है। और कब करना है? जब वाक्य में है आपको लिखा हुआ दिखे। जैसे वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। देखो सिंपल है, वह एक डॉक्टर है तो हमें पता है ये बात की है लिखा हुआ है तो इज का इस्तेमाल होगा। और वह लिखा हुआ है मतलब ये या तो पुरुष के लिए इस्तेमाल हो रहा है या तो महिला के लिए। अगर पुरुष के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो ही, शी अगर इस्तेमाल हो रहा है महिला के लिए तो शी का इस्तेमाल करेंगे। वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। अब देखो इसका एक और इस्तेमाल जो है दैट इज कि इज के साथ जब नॉट लगा हुआ हो और ये नेगेटिव वाक्यों में इस्तेमाल होता है। सीधे तौर पर इसका मतलब हो जाता है नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है और नॉट का मतलब होता है नहीं, तो इज नॉट बन जाता है नहीं है। सिंपल, ठीक है। तो रूल क्या हो जाता है? रूल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही ये इस्तेमाल होता है। वह एक शिक्षिका नहीं है, शी इज नॉट अ टीचर। वह एक शिक्षिका नहीं है, शी इज नॉट अ टीचर। अब देखो इज नॉट के साथ आईएनजी लग के भी वाक्य बनते हैं, ठीक है। इज नॉट के साथ, इज के साथ आईएनजी लग के भी वाक्य बनते हैं और इज नॉट के साथ भी आईएनजी लग करके वाक्य बनते हैं, ठीक है। तो वाक्य का मतलब क्या हो जाता है? नहीं रहा है, नहीं रही है। ये जो ब्लैंक स्पेस आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर वाक्य के दूसरे वर्ड्स आएंगे, इसी वजह से वो जगह छोड़ रखी है। वाक्य में आपको दिखेगा शुरुआती तौर पर नहीं, उसके बीच में कुछ एक वर्ड्स दिखेंगे, फिर आपको लास्ट में रहा है या रही है दिखेगा, ठीक है। इस्तेमाल अगेन ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा। जैसे रोहन नहीं दौड़ रहा है, ठीक है। तो रोहन इज नॉट रनिंग, रोहन नहीं दौड़ रहा है, रोहन इज नॉट रनिंग। बात करते हैं अगले शब्द की जो कि है एम। इसका भी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है हूं। जब ये सिंपली किसी वाक्य में यूज हो रहा हो, पॉजिटिव वाले वाक्य में यूज हो रहा हो, रूल है कि एम जो है वो आई के साथ ही इस्तेमाल होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। मैं एक चिकित्सक हूं, आई एम ए डॉक्टर। मैं एक चिकित्सक हूं, आई एम अ डॉक्टर। अब नहीं हूं, जब आपको कहना है नहीं हूं, है ना, तो एम के साथ नॉट का प्रयोग होता है, एम नॉट, जिसका मतलब हो जाता है नहीं हूं। रूल जो है वो सेम रहता है, आई के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे मैं एक चिकित्सक नहीं हूं, आई एम नॉट अ डॉक्टर। सिंपल, मैं एक चिकित्सक नहीं हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, आई एम नॉट अ डॉक्टर। अगेन एम नॉट का आईएनजी के साथ भी इस्तेमाल होता है, जहां पर ये नहीं रहा हूं के तौर पर ये इस्तेमाल किया जाता है। रूल जो है वो इसका वही रहता है कि आई के साथ ये इस्तेमाल होता है। जैसे मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, आ रही है बात समझ में? नहीं रहा हूं ऐसे यूज हो रहा है। मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट। आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट। फिर हमारे पास है आर, जिसका मतलब होता है हैं, ठीक है। कैसे? देखो है लिखा हुआ है, उसके ऊपर में ना यहाँ पे छोटा सा बिंदी लगा हुआ है, जिसकी वजह से हैं ऐसे इसका उच्चारण होता है, हल्का सा न के टोन के साथ उच्चारण होता है। अब ये इस्तेमाल वी, दे और यू के साथ होता है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। बिकॉज हमने बाकी जो सब्जेक्ट्स है ही, शी, इट और नाम पढ़ लिया, आई पढ़ लिया, बचा हमारे पास क्या? यू, वी, दे बचा, ठीक है। तो यू, वी, दे के साथ आर का इस्तेमाल होता है। जैसे आप खा रहे हैं, यू आर ईटिंग। आप खा रहे हैं, यू आर ईटिंग। नहीं है जब कहना हो, आप नहीं खा रहे हैं, आप नहीं जा रहे हैं, इस तरीके का वाक्य सिंपल है। आर नॉट का यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट वही है ना, नॉट लग गया, नहीं लग गया तो एक्स्ट्रा वर्ड लग गया। हिंदी में तो अंग्रेजी में भी एक्स्ट्रा वर्ड लगेगा, आर के साथ नॉट लग जाएगा। यू, वी, दे के साथ इस्तेमाल होगा, ये सेम रहेगा, ठीक है। वे लोग शिक्षक नहीं है, दे आर नॉट
टीचर्स, वे लोग शिक्षक नहीं हैं, दे आर नॉट टीचर्स। फिर नहीं रहे हैं, ठीक है, आईएनजी के साथ आर नॉट का इस्तेमाल ये भी होता है, ऐसा नहीं कि ये नहीं होता, ठीक है, आर नॉट आईएनजी के साथ भी इस्तेमाल होता है। रूल जो है वो सेम रह जाता है, यूवी दे के साथ इस्तेमाल, जैसे हम नहीं खेल रहे हैं, हम नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है वॉज, जो कि पास्ट में यूज होता है और इसका मतलब होता है था, थे, थी। मतलब से मेरा क्या मतलब है कि कोई भी ऐसा वाक्य है जिसके अंत में आप था, थे या थी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक तो समझ में आ जाता है कि ये पास्ट का वाक्य है, और लास्ट में था, थे, थी है, तो ये भी आज से समझ लो कि उसमें वॉज का इस्तेमाल होगा। बस एक कंडीशन का ध्यान रखेंगे, दैट इज कि उसकी शुरुआत जो है, मतलब उस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो आई, ही, शी, इट या कोई भी नाम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसकी इंग्लिश, उस पर्टिकुलर वाक्य की इंग्लिश में वॉज का यूज करेंगे। जैसे वह खाना बना रही थी, शी वॉज कुकिंग, वह खाना बना रही थी, शी वॉज कुकिंग। अब वॉज नॉट यूज होता है, बेशक होता है। कैसे? अब इसका मतलब होता है नहीं था। जैसे अगर मान लो यही वाला वाक्य है, ये वाला वाक्य आप कह सकते हो ना, वो खाना नहीं बना रही थी, राइट, आप कह सकते थे ना, तो उसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? वहां पर काम आता है वॉज नॉट का, क्योंकि वो खाना नहीं बना रही थी तो नहीं आपको दिख गया, था, थे, थी साथ में लगा। रूल जो है वो सेम रहेगा, वॉज नॉट। मैं एक लेखक नहीं था, आई वॉज नॉट अ राइटर, मैं एक लेखक नहीं था, आई वॉज नॉट अ राइटर। अब इसके साथ आईएनजी यूज होता है, बेशक होता है। क्या बन जाता है मतलब? नहीं रहा था, नहीं रही थी, ये बनता है मतलब वॉज नॉट। नहीं रहा था, नहीं रही थी। इस्तेमाल सेम सबके साथ होता, मतलब आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम, इन सबके साथ होता है इस्तेमाल। वह नहीं दौड़ रहा था, ही वॉज नॉट रनिंग, वह नहीं दौड़ रहा था, ही वॉज नॉट रनिंग। एक शब्द बच गया हमारे पास वर, जिसका मतलब होता है थे या थी, यानी कि ये पास्ट में यूज होता है, ये तो क्लैरिटी है। और इस्तेमाल किसके साथ होता है? ये वाक्य के अंत में थे या थी इस्तेमाल हो रहा है, तो इंग्लिश में क्या इस्तेमाल होगा? वर का इस्तेमाल होगा। कब इस्तेमाल होगा? जब यू, वी और दे हो उसकी सब्जेक्ट की जगह पर। जैसे वे पढ़ रहे थे, दे वर स्टडिंग, वे पढ़ रहे थे, दे वर स्टडिंग। इस्तेमाल नॉट के साथ होता है क्या? बेशक होता है। जब आप वाक्य में कह रहे हो, जैसे मान लो ये वाला वाक्य में कहते हैं कि वे नहीं पढ़ रहे थे, तो एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ नहीं, तो नहीं जब रहेगा वाक्य में तो वर नॉट का इस्तेमाल हो जाएगा। नहीं थे, नहीं थी, यू, वी, दे, इनके साथ इस्तेमाल होता है। आप अभिनेता नहीं थे, यू वर नॉट एन एक्टर, आप अभिनेता नहीं थे, यू वर नॉट एन एक्टर। सेम वर नॉट के साथ आईएनजी भी इस्तेमाल होता है, बिल्कुल होता है। नहीं रहे थे वाक्य में ये लिखा हुआ रहता है, यू, वी, दे के साथ ये इस्तेमाल हो जाता है। जैसे हम नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग, हम नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग। क्लियर हो गई बात? तो लीजिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखा कि कैसे कुछ बेसिक शब्दों को सीख करके और उनका हर एस्पेक्ट में जहां पर भी वो इस्तेमाल होते हैं उन इस्तेमाल को सीख करके आप शुरुआती अंग्रेजी बोलना शुरू कर सकते हैं। क्लास अच्छी लगी है? क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। क्लास आपको कौन सी और चाहिए ये मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ मैम इस वाले टॉपिक पे दिक्कत होती है, ये वाला टॉपिक मुझे समझ में नहीं आता है, ये आप कमेंट किया करें ताकि आगे के आने वाले क्लासेस में मैं आपको क्लासेस करा पाऊं। देखो मैं अपने मन से तो आपको जितना हो सके उतनी क्लासेस कराती हूँ, जो हर पॉसिबल तरीका मैं ढूंढती हूँ जिससे मैं आपको आसानी से अंग्रेजी सिखा सकूं। आप मुझे सजेस्ट करो कि आपको कौन से टॉपिक में दिक्कत होती है, क्योंकि देखो तुमको क्या दिक्कत होती है वो तुम्ही को पता होगा, है ना। मुझे जिसमें लगता है कि आपको सीखना चाहिए वो तो मैं कराती ही हूँ आपको, पर आपको जिसमें दिक्कत होती है वो आप मुझे बताओगे तो मुझे पता चलेगा। तो कमेंट करके मुझे बताओ कि कौन सी टॉपिक में आपको दिक्कत होता है, तो उसके आगे के आने वाले क्लासेस जो है उस हिसाब से प्लान कर लेंगे हम लोग कि आपको वो वाला टॉपिक जो है वो करा दूं मैं, ठीक है। और आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। मैं
हूँ प्रीति मैम। आप कर सकते हैं हमारी कोर्सेज, जैसे कि स्पोकन इंग्लिश की कोर्स अवेलेबल है हमारे पास, इंग्लिश राइटिंग की कोर्स है। इंग्लिश राइटिंग की कोर्स क्या है? लेटर टू एडिटर, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, नोटिस राइटिंग, स्पीच राइटिंग, ये सारी चीजें जब भी लिखने में आपको दिक्कत होती है वो सारी चीजें इसमें कवर कराई गई हैं। इसके अलावा ग्रामर की कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, अंग्रेजी पढ़ने के लिए इंग्लिश रीडिंग की कोर्स अवेलेबल है और हमारी ई बुक्स भी अवेलेबल है। ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं हमारी ऐप संरीति इंग्लिश अकेडमी पर, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिलेगा। जाइए वहां से इंस्टॉल कर लीजिए ऐप, बहुत आसान है। नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल करके रजिस्टर कर लीजिएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आगे एक नंबर दूंगी, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, आप चाहें तो यहां से भी ले सकते हैं। कहीं से भी आप ई बुक लीजिए, कोई समस्या नहीं है, बस ई बुक को डाउनलोड करके अपने पास रखिएगा। ये वाले नंबर है, ये वाले नंबर पर आप ऐप से संबंधित आपको कोई दिक्कत आती है तो आप संपर्क कर सकते हैं। और व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल, व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रोज की क्लासेस आपको वहां मिलती हैं। साथ ही साथ आपको कोई अगर दिक्कत आती है तो आप वहां पर जो है हमारे साथ सीधे सीधे इंटरैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर हमें फॉलो कर सकते हैं और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू संरीति इंग्लिश।